हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6A का सॉल्यूशन करेंगे। सो देखते हैं 6A क्या कह रहा है। सो 6A का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सो हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है गाइस? डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, वो होता है AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो गाइज, ये है हमारा कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखा है। सो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 9 और 3 और बी का कोऑर्डिनेट 5 और 15 है। सो हम लोग देखते हैं। सो ए में जो ये जो है ये x1 हुआ 9, ये y1 हुआ 3, ये x2 हुआ 15 और ये y2 हुआ 11। ओके। सो अभी जैसा कि यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा है, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो बार बार अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं एक एक बार। सो अभी देखिए x2 की जगह यहाँ मैंने यहाँ लिखा है x2 की जगह 15, मैंने 15 पुट किया, माइनस जैसा कि इस फॉर्मूला में कहा गया है x1 क्या है 9 है। सो 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। 11 कहाँ से आया? तो 11 यही है, y2 11 है, यहाँ पे y2 फॉर्मूला में है, माइनस y1 है, y1 क्या है? y1 3 है। सो मैंने 3 लिखा और इन दोनों का। सो अभी हम लोग इसको करते हैं। सो 15 में से 9 गया तो बचा 6 और जब 11 में से 3 गया तो 8, इन दोनों का स्क्वायर है। सो अभी इन दोनों को जोड़ने से इन दोनों का स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं। ओके। सो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और दोनों का रूट निकालना है। सो अभी इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 का रूट 10 यूनिट्स हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट का है। ओके। और अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। सो दूसरा वाला जो कह रहा है, इसमें ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है 7 और -4 और बी का कोऑर्डिनेट है -5 और 1। ये है -5 गाइस, -5 और 1। सो अभी हम लोग फिर से इसे कंपेयर कर लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है। सो x1 इतना है और y1 -4 है। उसी तरह ये x2 और y2 है। सो x2 हमारा इतना है और y2 हमारा इतना है। ओके। सो अभी हम लोग फिर से वैसे ही फॉर्मूला फिर से रख लेते हैं। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर से हम लोग बार बार इसे जैसे वैल्यू पुट किया था वैसे ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके। सो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वही होगा, ये जो हमारा x2 का वैल्यू है यानी कि -5 वो हमने पुट किया, फिर -7 हमने पुट किया, माइनस ये फॉर्मूला है और x1 हमारा 7 है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है y2 क्या था? y2 1 था, 1 प्लस y1। सो y1 क्या हो गया? तो y1 -4। अब ये प्लस कैसे हो गया गाइस? क्योंकि यहाँ गौर करो, यहाँ फॉर्मूला में माइनस था और यहाँ y1 का वैल्यू माइनस में था। सो माइनस और माइनस जब सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने सीधा +4 लिख दिया, +4 का स्क्वायर किया और यहाँ जब -5 और -7 जुड़ा तो -12 हो गया, -12 का स्क्वायर प्लस +5 का स्क्वायर और जब 12 का स्क्वायर किए तो 144 प्लस 25, इन दोनों का रूट अभी भी चल रहा है। सो अभी इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे यानी कि 144 प्लस 25 को जब जोड़ेंगे तो 169 आएगा और इसका हम लोग रूट करेंगे, इसका रूट हमें 13 आएगा। आपको रूट याद होना बहुत ज़रूरी है, रूट्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 30 तक रूट याद होना ही चाहिए। सो अब हम लोग 3 देखते हैं। सो 3 हमें है, ए का कोऑर्डिनेट -6 और -4 है यानी कि x1 ये है, y1 ये है और बी का कोऑर्डिनेट 9 और -12 है यानी कि x2 ये है और y2 ये है, ऐसा है यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अभी तक आपको फॉर्मूला पता हो गया होगा कि ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो अभी हम लोग फॉर्मूला पे करते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 यानी कि 9 प्लस 6 का कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव होता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और ये नेगेटिव यहाँ पे एक पहले से है x1 का। सो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अगर कहा जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया गया। ओके। सो अब हम लोग आगे देखते हैं। सो अभी जब हम लोग यहाँ y2 और y1 में आएंगे तो y2 कौन था? तो y2 -12 था और y1 क्या था? तो y1 -4 था। फिर से गाइज यहाँ पर भी जैसे ही पिछले बार में अभी यहाँ पे हुआ है वैसे यहाँ पर भी ये पॉजिटिव में हो जाएगा और इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइज 9 + 6 हो गया 15 और -12 और 4 हो गया, ये दोनों घट जाएगा और -8 होगा। ओके। सो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। सो अभी इन दोनों का रूट करना है। सो 289 इन दोनों को जोड़ने पे होगा और
289 का रूट जो होगा वो होगा 17। ओके, तो गाइज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 - 3 और बी का कोऑर्डिनेट 4 - 6 है, यानी कि इस बार x1 ये है और y1 ये है और x2 ये है और y2 ये है। सो ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला आपको पता होगा, इसलिए मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1, यानी कि x2 हो गया हमारा 4 और x1 हमारा क्या हो गया, x1 हमारा -1 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ पॉजिटिव में था और माइनस हमारा फार्मूला, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। सो y2 क्या है, तो y2 -6 है और प्लस 3 कैसे हुआ, क्योंकि फिर से यहाँ पे ये नेगेटिव में है और एक नेगेटिव हमारे फार्मूला में भी होता है। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये +3। ओके, इसका भी स्क्वायर। ओके, सो 4 में से 1 गया तो 3 बचा और यहाँ -6 में से 3 गया तो -3 बचा, और 3 और 3 का इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9। सो 9 + 9 हो जाएगा 18। मैंने यहाँ सीधे सीधे लिखा है, आप चाहो तो एक और स्टेप यहाँ लिख सकते हो, 9 + 9 18। सो अभी हम लोग 18 का रूट करेंगे। सो 18 का जब हम लोग रूट करेंगे तो 3√2 आएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का सहायता ले सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। तो 5 में क्या है, p का कोऑर्डिनेट है a + b और a - b, यानी कि इस बार जो ये a + b है ये पूरा टर्म जो है ये x1 है और a - b जो है ये हमारा y1 है। इसी तरह q में है कि a - b और a + b, यानी कि a - b जो है ये हमारा पूरा का पूरा टर्म x2 है और a + b हमारा y2 है। ओके, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। सो इसमें मैंने फार्मूला लिखा है। सो पी क्यू, गाइज ये पी क्यू कहाँ से आया, तो गाइज यही दो पी है, पी और क्यू है, क्योंकि इस बार हमें पी क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे a + b जो हमारा x2 था और a - b जो हमारा x2 था और a + b यानी कि जो हमारा x1 था। ओके, इन दोनों को घटाना है, प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही है, बाकी सब एज इट इज उतर रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो गाइज जब ये माइनस का जो सिंबल था ये जब इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -a और -b। यहाँ पे जब माइनस यहाँ से इसका चिन्ह बदल गया जो पॉजिटिव में था, और उसी तरह इधर भी जो यहाँ अंदर में ब्रैकेट में था नेगेटिव में वो बाहर आके पॉजिटिव में हो गया। ओके, सो यहाँ से हमने a को कैंसिल आउट कर दिया। सो a कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारे पास बचा वो बचा b और b। सो -b हो गया -2b और +b हो गया 2b। ओके, इन दोनों का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4b, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर हमें मिला। ओके, सो 4b स्क्वायर क्या हो गया, 8b स्क्वायर, क्योंकि 4 और 4 8 और b स्क्वायर एज इट इज। b स्क्वायर का जो रूट होगा वो होगा 2√2b। ओके गाइज, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे देख सकते हो अगर आपको डाउट है तो। और एक और क्वेश्चन है जो इसके आगे आपको 6 है, वो आप खुद से सॉल्व करके देख लो। अगर नहीं होता है तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा।